अस्सलाम वालेकुम। खुश हो गए सारे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो टेस्ट टीम के अंदर इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी बाबर आजम की कप्तानी में, उस टीम का हफीज़ हो गए, शान हो गए, क्रिकेट बोर्ड हो गया, ये जो मनपसंद की नौकरियां हो गई, इन सब ने बेड़ा गर्क कर दिया। मैं बाबर आजम की सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि बाबर आजम की जगह कोई और भी कप्तान होता, उस टाइम बाबर आजम को ये बोला जाता था कि आप दोस्ती यारियां निभा रहे हैं, आपकी वजह से टीम बर्बाद हो गई है, आपकी वजह से टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। ये जो सिलसिला है, ये जो वर्ल्ड कप में जो बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का जो सिलसिला हुआ है ना, ये उससे पहले का चल रहा है। जब से बाबर आजम ने कराची किंग छोड़ी है, उस टाइम से ये सिलसिला शुरू हो गया था कि इसके अगेंस्ट एजेंडा शुरू करो और इसको पाकिस्तान टीम से फारिग करवाओ एज अ कैप्टन। ये तो सबको पता है, ये कोई बच्चा नहीं है ना, जो लोग मुझे देख रहे हैं वो बच्चे हैं ना मैं बच्चा हूं, सबको पता है। ये जो सोशल मीडिया की पावर है ना, इसकी बड़ी, ये बड़ा स्ट्रांग है, इसकी बड़ी वैल्यू है। अब ये अब लोगों को पता है कि इसको सही तरीके से यूज करना हमने या इसको एजेंडे के तौर पे यूज करना है। मैं जो देखता हूं क्रिकेट में या क्रिकेट के हल्के के जितने भी लोग हैं, चाहे वो क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो मीडिया के ताल्लुक रखते हैं, चाहे जो लोग भी है, चाहे कोई भी है, चाहे जर्नलिस्ट, कुछ जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो वो टोटल एजेंडे के ऊपर काम करते हैं। पूरी कोशिश होती है कि अगर किसी प्लेयर को फारिग करवाना, उसके अगेंस्ट शुरू हो जाते हैं। अगर किसी प्लेयर को टीम में लाना है, सोशल मीडिया के थ्रू एजेंडा चला के उसको वापस लाने की कोशिश करते हैं। जिसको नौकरी बोर्ड में दिलानी है उसकी बातें चलती हैं। अब ये मुझे नहीं पता ये क्या सिलसिला है, लेकिन सुनने में यही आता है कि सब लोग जो इस किस्म के काम करते हैं वो ज़रूर पैसे लेते हैं किसी ना किसी तरीके से। और ये दुनिया में होता है कि जो भी एजेंडे पे काम करता है ज़रूर वो पैसे लेता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पैसों के बगैर चीज़ चलती हो। ये मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, ये पूरी दुनिया में ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो बाबर आजम का सिलसिला वर्ल्ड कप से पहले से स्टार्ट हुआ, और जब पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बाबर आजम की कप्तानी में वर्ल्ड कप में अच्छी नहीं रही, तो उसमें सिर्फ क्या एजेंडा था, बाबर आजम की कप्तानी की वजह से टीम हार रही है। उस टाइम बिल्कुल ये नहीं बोला जा रहा था कि जी पूरी टीम की परफॉर्मेंस बेकार है या आपकी जो हेड कोच है उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। उस टाइम ये बिल्कुल कुछ भी नहीं बोला जा रहा था, क्योंकि सिर्फ बाबर आजम को कप्तानी से हटाना है। और दुनिया के जितने भी क्रिकेटर्स हैं जो बाबर आजम को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं एज अ क्रिकेटर, और अगर आप परसेंटेज देखिए बाबर आजम की तीनों फॉर्मेट में बहुत अच्छी है, उन सब ने ये बोला कि यार ये वर्ल्ड कप के दौरान ये क्या कुछ हो रहा है। इवन कुछ प्लेयर ने तो डायरेक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सुनाई कि भाई ये क्या हरकतें हो रही हैं। एक टीम वर्ल्ड कप खेलने आई, पहली दफ़ा इंडिया में आई, इंडिया के ऊपर प्रेशर, इंडिया का प्रेशर इतना ज़्यादा पाकिस्तान टीम के ऊपर, पता नहीं कैसे हालात होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब कुछ उनके ऊपर प्रेशर, फिर इंडिया में खेलना, जीतना, ये बड़ा मुश्किल काम था। वहां पे जो बाबर के साथ हुआ, मैं मैं आपको सच बता रहा हूं, उस बंदे ने, उसकी वीडियोस भी लीक हुई, मैसेजेस लीक हुए, सब कुछ हुआ। जिन्होंने लीक किए वो और क्रिकेट बोर्ड सब मिले हुए थे, उसके बावजूद भी उन लोगों का कुछ नहीं हुआ, क्योंकि शायद उन लोगों को पावर इतनी दी गई है और उन्हीं लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया। तो बाबर आजम की इतनी ज़्यादा खामोशी थी कि उसने पाकिस्तान की इज्जत रखी, उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इज्जत रखी कि मैं यहाँ पे रिज़ाइन नहीं करूँगा। हालांकि उसकी जगह कोई और होता, वो पहली फुर्सत में रिज़ाइन करता। दूसरी बात ये कि कोई भी जो सुलझा हुआ क्रिकेट बोर्ड, सुलझे हुए लोग, चेयरमैन सुलझा हुआ, जिस क्रिकेट बोर्ड में मेरिट होती है, जिस क्रिकेट बोर्ड में प्लेयर्स की, कैप्टन की
इज्जत होती है, वो क्रिकेट बोर्ड कभी भी वर्ल्ड कप के दौरान या किसी भी सीरीज के दौरान कभी भी इस किस्म की थकी हुई गंदी थर्ड क्लास किस्म की हरकत नहीं करता। ये सिर्फ हमारे मुल्क में होता है, जहां पे फसादी कुर्सियों के भूखे, पैसों के भूखे, नौकरियों के भूखे, मुनाफकत तबीयत से भरी पड़ी है। यहाँ पे सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से क्रिकेटर्स की बेइज्जती होती है और कहीं नहीं होती। बाबर आजम को उतारा गया, बाबर आजम वापस आए, उनको ऑफर की गई उस चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो खुद मेरिट पे नहीं आया हुआ। और मेरी नज़र में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जब तक मैं क्रिकेट खेला या टीवी पे बैठा, मैंने अपनी जिंदगी में इतना वर्स्ट, इतना गंदा, इतना अनप्रोफेशनल, ठीक है, इतना थका हुआ, नौकरियां इस तरह जी जा रही है, अंधी इस तरह लगी हुई है नौकरियों में जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैंने कभी भी ऐसा क्रिकेट बोर्ड नहीं देखा। और निगरां गवर्नमेंट की तरफ से इस चेयरमैन को बिल्कुल अलाउ नहीं है कोई भी तैनाती करने या नौकरी देने का, किसी को जॉब्स देने का, और वो धड़ाधड़ ये काम किए जा रहा है। मीटिंग हुई, उसने बोला जी आपको टेस्ट टीम का कप्तान बनाते हैं। एक वर्ल्ड कप इंग्लैंड भी हारा है भाई, और टीम्स भी हारी हैं, किसी ने कप्तान को चेंज नहीं किया है। सिर्फ कभी भी टीम एक कप्तान की वजह से नहीं हारती भाई, सब प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। ये सारा एजेंडा बना के उसको बोला कि जी आप सिर्फ टेस्ट की कप्तानी करेंगे, उसने बाद में जाके वो रिफ्यूज कर दिया और बिल्कुल सही काम किया। उसके बाद हफीज साहब, चैंपियन प्रोफेसर, जो टीवी पे बैठते हैं, वो इस तरह बात करते हैं टीवी पे जैसे क्या कहते हैं उसको, उससे बड़ा कोई प्रोफेसर, उससे ज्यादा क्रिकेट की इसको समझ नहीं। बिल्कुल मेरिट पे जीरो उसको एक्सपीरियंस कोचिंग का, और डायरेक्टर कभी जिंदगी में नहीं बना। और अगर अब उससे पूछो ना, वो देखना बातें क्या करेगा। मैंने क्रिकेट नहीं खेली 17 साल 16 साल, क्या मुझे कोचिंग का आइडिया नहीं है? सही है। और जब ये टीवी पे होते हैं तो सिस्टम और मेरिट की बातें समझा रहे होते हैं, खुद बिल्कुल जीरो मेरिट पे है। सिलेक्टर वहाब रियाज, सुबह मुशीर, रात में चीफ सिलेक्टर। उसके बाद आपने शान मसूद को कप्तान बनाया, जिसके बारे में जो एजेंडे वाले लोग थे वो टोटल, क्या कप्तान, क्या इंग्लिश काउंटी, क्या वहां रन किए हुए, क्या सब कुछ किया हुआ, इससे अच्छा कप्तान ही कोई नहीं, सब डंडा बेस हुआ है, सब डंडा बेस हुआ है। ये कभी दुनिया में मेरिट के सिस्टम में ये कभी हो ही नहीं सकता कि जिस प्लेयर की आखिरी 17 इनिंग में सिर्फ एक 50 हो और उसकी टेस्ट टीम में जगह नहीं बन रही और वो आते ही सीधा पाकिस्तान टीम का कप्तान बनता है। ये मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, ये अगर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया किसी भी सिस्टम में अगर ऐसे शान कप्तान बनता, वो बगैर डंडे, बगैर बम्बू, बगैर पर्ची, बगैर किसी चीज के वो बन ही नहीं सकता। उसको कप्तान बनाया गया। उसके बाद नौकरियां देखो किसको दी गई। सही है, सईद अजमल, जिसका कोई काम ही नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, बटा सारी जिंदगी वो जिस तरह उसके ऊपर करते रहे, जर्क मारता रहा। सही है, उसके अंदर वो फंस भी गया, बैन भी हुआ, सब कुछ हुआ, क्रिकेट खत्म हो गई। आपने उसको बॉलिंग कोच बना दिया, स्पिन बॉलिंग कोच, जहां उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। उसके बाद आप टीम मैनेजमेंट में देख लो, पर्चियां भरी पड़ी हैं सारी, 10-10 साल से कोई मैनेजमेंट नहीं, वो टीम में आ जाता है, कभी असिस्टेंट कोच, कभी क्या क्या बनाया हुआ है। ये सब इस डायरेक्टर और इस क्रिकेट बोर्ड की वजह से जो है वो हुआ। तो इतनी बातें हो रही थी, तो कहां है कप्तानी अब शान मसूद की? मैं तो नहीं बोलूंगा, क्या मैं भी वही वर्ड यूज करूं कि शान मसूद की कप्तानी की वजह से टीम हारी है? हालांकि मैं ये जरूर बोलूंगा कि टेस्ट पिछला एमसीजी वाला और सिडनी वाला ही जो खत्म हुआ है, इन दो टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान के पास पूरे पूरे मौके थे ये टेस्ट मैच जीतने के, लेकिन गलतियां की, सब कुछ हुआ। बैटिंग बुरी हुई, कैचिंग बहुत गंदी थी, बॉलिंग कुछ स्पेल में बुरी हुई, इतनी अच्छी नहीं हुई। लेकिन आपने तो बड़े दावे किए थे शान मसूद के जी उससे बड़ा कप्तान कोई नहीं है, उसको बड़ा कप्तानी का पता है, बाबर आजम को कप्तानी का पता ही नहीं है। ओ भाई, वो अल्लाह भी बैठा हुआ है, जिसके साथ जुल्म करोगे
ज्यादती करोगे, जबरदस्ती उसको जलील करने की कोशिश करोगे, आपकी क्रिकेट का यही हाल होना है। जब तक इस क्रिकेट बोर्ड के अराउंड ब्लैकमेलर्स घूमते रहेंगे, ब्लैकमेलर्स की सुनते रहोगे, आपकी क्रिकेट कभी भी नहीं चल सकती। जब तक इन ब्लैकमेलर्स को अपनी क्रिकेट से दूर नहीं करोगे, आपकी चीजें ठीक नहीं होगी। और ये हमारे लोग इन ब्लैकमेलर्स को दूर कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो इन्हीं ब्लैकमेलर को साथ रख रखे अपनी कुर्सियां सेव कर रहे हैं। वो इतने डरपोक लोग हैं कि वो कहते हैं कि जी इनको साथ रखोगे तो ये हमें ब्लैकमेल नहीं करेंगे, वरना ये तो हमें ब्लैकमेल करते रहेंगे। तो ये हाल हुआ है आपकी टेस्ट क्रिकेट का, जहां पे बाबर आजम की कप्तानी में आपकी टेस्ट टीम फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। अब अगर हफीज से पूछोगे, मुझे उसकी बातें सुनने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं पता उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात की। मुझे यह जरूर पता है कि वो एक्सक्यूजेस दे रहा होगा, इतना मुझे पता है, एक्सक्यूजेस दे रहा होगा। यूं 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 हो गया, यूं गलत हो गया, यूं सब कुछ हो गया, ये सब कुछ हो गया। वो अपने ऊपर कोई बात आने ही नहीं देगा कि जी मेरी कोचिंग में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, मुझे डायरेक्टर को कोई एक्सपीरियंस ही नहीं। और सुनने में यही आ रहा है कि जी वहां प्लेयरों के साथ जोर जबरदस्ती किए जा रहा है, कभी किसी को क्या कह रहा है, कभी किसी को क्या कह रहा है। आप तो पहले क्या कहते हैं उसको, वो कर लो हफीज साहब, आपकी तो फ्लाइट मिस हो गई, ठीक है। आप तो पहले अपने आप को सही करो, दूसरों को बाद में बात करना। जिस डायरेक्टर की, जिस हेड कोच की फ्लाइट मिस हो जाए, वो कितना कीन होगा अपने शोबे में, ये आप इससे, इस चीज से बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। अभी आपने जाना है न्यूजीलैंड, आई थिंक 12 जनवरी से न्यूजीलैंड में T20 स्टार्ट है। वहां भी पर्चियां लगी हुई हैं कुछ प्लेयरों की। कोई स्टैंडर्ड इस हफीज ने सेट नहीं किया, कोई स्टैंडर्ड इस हफीज ने सेट नहीं किया कि यार इंटरनेशनल क्रिकेट का कोई स्टैंडर्ड होता है, कोई परफॉर्मेंस होती है, कोई फिटनेस होती है। इस हफीज ने बिल्कुल सेट नहीं किया। मैं क्यों इन क्रिकेटर्स की बार बार बात करता हूं? मैं अपनी तरफ से तो नहीं करता, इन ये जो जो टीवी पे बोलते हैं ना, मैं वहीं से निकाल के इनके मुंह पे मारता हूं कि यार तुम लोग टीवी पे क्या हो और जब तुम लोगों को नौकरियां मिलती वो क्या हो। जाहिर सी बात है, कोई भी क्रिकेटर अगर उसको 30 लाख रुपए महीना मिल रहा है, पूरी फैमिली के, बीवी और आदमी के अगर उसको टिकट्स मिल रहे हैं, शॉपिंग में मजे लगे हुए हैं, घूमना फिरना लगा, कोई भी, मैं क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूं, तो भाई वो कैसे अपना मुंह बंद करके नहीं बैठेगा? ये लोग तो सारे आते ही इसीलिए क्रिकेट बोर्ड में, सब क्रिकेट बोर्ड में इसीलिए आते हैं। ये तो मैं पिछले को 10 साल से कह रहा हूं, जब से मैं टीवी पे बैठा हूं, ये सारे आते ही इसीलिए। बार बार मैं कह चुका हूं, हमारे क्रिकेटर्स को पाकिस्तान की क्रिकेट से जीरो प्यार है, कोई प्यार नहीं है। इनमें से किसी एक के मुंह से सुना है कि मैं नीचे जाके काम करना चाहता हूं, जूनियर लेवल पे जाके काम करना चाहता हूं, वहां पे जाके बताना चाहता हूं? क्योंकि वहां पे पैसा नहीं है, वहां पे मीडिया नहीं है, वहां पे बिजनेस क्लास से इकोनॉमी क्लास के टिकट हो जाते हैं, वहां पे 7 स्टार होटलों से आप 3 स्टार 4 स्टार होटलों में आ जाते हैं, कम हल्की क्वालिटी के फैसिलिटीज वाले होटलों में आ जाते हैं, टिकटें नहीं मुफ्ते की मिलती, डॉलर्स डेलियां नहीं इतनी होती, इसीलिए तो भागते हैं सारे कि यार ऊपर रहो ऊपर रहो। उसके बाद ये सारे जंगल में आ जाते हैं, जब इनको ये जब धक्के पड़ते हैं ना, इनको पाकिस्तान टीम से जब ये रिटायर होते हैं, उसके बाद ये पागल हो जाते हैं। इंग्लैंड नेशनलिटियों वाले इन्होंने लोग रख दिए हैं, जो 15-15 20-20 साल से मुल्क से बाहर गए हुए हैं, और लोग कहते हैं कि जी मैं इंग्लैंड नेशनलिटियों के खिलाफ हूं। मैं इंग्लैंड नेशनलिटी वाले के खिलाफ नहीं हूं, मैं तो ओवरसीज जो फॉरेनर है मैं उनके भी खिलाफ हूं। मैं इस चीज के खिलाफ हूं, चाहे अपना है चाहे बाहर का है, जिसने मुल्क छोड़ दिया, जो 15-15 20-20 साल से वहां रह रहा है,
मेरी तरफ से जहां से भी कोशिश करें, मेरे पे एहसान थोड़ी कर रहा है। इतने अच्छे सिस्टम में जाके रहो ना, वहां पे जाओ, वहां काम करो। पाकिस्तान में क्यों घुसते हो फिर? क्योंकि वहां नौकरियां भी मिलती, वहां मजा नहीं आता, वहां जंगल में आ जाते हैं सारे। जाओ वहां जाओ। मैं इसलिए इन सब के खिलाफ हूं। इंग्लैंड नेशनलिटी वालों को नौकरियां दे देते हैं, मजे लगे हुए हैं। अभी मुझे एक बात बताओ ना, यासिर अराफात को लगाया है T20 में, 15-20 साल से रह रहा है वहां पे, अभी भी इंग्लैंड में रहता है वो। भाई जहां भी कोशिश किया जाओ वहां पे। पाकिस्तान में क्या है तुम लोगों को? मेरे हाथ में, मैं अपने लोगों को नौकरियां दूं, चाहे वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेला हो, पाकिस्तान ना भी खेला हो, लेकिन उसको चाहे फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी ना खेला हो, अगर क्रिकेट बोर्ड में 15-20 साल से वो जो है वो कोचिंग कर रहा, मैं उसको नौकरी दूंगा। एक बाहर का नेशनलिटी का प्लेयर जितना ज्यादा भी क्रिकेट खेला, मैं उससे ज्यादा ऊपर रखूंगा उसको, क्योंकि वो बेचारा यहाँ पे रह रहा है, यहाँ पे बीवी बच्चे पाल रहा है, यहाँ के मुश्किल हालात में रह के वो अपनी घर चला रहा है, मेहनतें कर रहा है, एक्सपीरियंस ले रहा है, कभी किधर खज्जल खुआर हो रहा है, कभी नीचे जूनियर लेवल पे जा रहा है, कभी ए में जा रहा है, कभी किसकी गालियां सुन रहा है, कभी किसकी क्या सुन रहा है। वो यहाँ पे रह रहा है, वो मुश्किल हालात में रह के अब सर्वाइव कर रहा है। तो मैं उसको ना दूं? ये तुम लोगों को जो बाहर रहते हो, याशियां करके, मजे करके, वहां अपने आप को सेटल करके, उसके बाद आगे घुसते हो यहाँ पे सारे, मैं क्यों दूं उन लोगों को नौकरियां? सब ये क्रिकेट बोर्ड की बर्बादी, सब क्रिकेट बोर्ड की बर्बादी है, ये सब कुछ करते हैं। अब न्यूजीलैंड जा रही है टीम, पाकिस्तान की मतलब की क्रिकेट स्टार्ट है T20, उसमें तो सारे शहर बनते, लेकिन उसमें भी देखना आप हमारी टीम का हाल क्या होता है। न्यूजीलैंड को इतना हल्का ना लो। और वो जो मैंने उनकी टीम पढ़ी है ना, वो प्रॉपर वर्ल्ड कप की टीम, प्रॉपर तगड़ी टीम खेल रही है। वहां भी आप देख लेना, जो डंडे पर्चियां पे जा रहे हैं, देख लेना क्या हालात होंगे वहां पे। सिर्फ इस पूरे टूर में, इस पूरे टूर पे नए लड़कों में से सिर्फ 2 प्लेयर ऐसे नजर आए हैं जिसकी कमेंटेटर्स ने तारीफें भी की हैं, और उन्होंने ये भी बोला कि बहुत आला पोटेंशियल है इसमें। एक आमिर जमाल, जो कि बहुत आला परफॉर्मेंस दी, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। अभी भी बहुत कुछ सीखना है बैटिंग में, ये मैं बता दूं, बैटिंग में अभी बहुत कुछ सीखना है। अभी जो आमिर जमाल बैटिंग कर रहा है, बहुत अच्छी बैटिंग की है, लेकिन अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। उसने अपना इंटरनेशनल क्रिकेट में एक रेपुटेशन बताई कि यार मैं ये आमिर जमाल को मैसेज दे दूं, आप बड़े प्लेयर बन सकते हो। अगर ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन, ऑस्ट्रेलिया में जाके अगर आप इतनी दलेरी से क्रिकेट खेल रहे हो, तो इसका मतलब आप में है। बस ये जो कॉलर है ना, हमारे प्लेयर्स के जो कॉलर खड़े हो जाते हैं, ये नीचे रखना। क्योंकि मुझे पता है, मुझे सब पता है कि हमारे प्लेयरों के कॉलर इतने जल्दी खड़े होते हैं कि एक आध सीरीज में अच्छा परफॉर्म कर दे, तो वो जब पाकिस्तान वापस आते हैं, उनके भरम ही और कुछ हो जाते हैं, उनके स्टाइल ही कुछ और हो जाते हैं। क्योंकि मैं अभी भी टेस्ट क्रिकेट में प्लेयर्स को देखता रहा हूं, जिनकी परफॉर्मेंस है या नहीं है, वो बैटिंग करते हुए या फील्डिंग करते हैं, कॉलर नीचे नहीं होने दे रहे थे, ऊपर कॉलर ऊपर, सिर्फ कॉलर ऊपर। ओ भाई, परफॉर्मेंस दे दो, कॉलर ऊपर नीचे हो, परफॉर्मेंस दो पहले। वो कॉलर खूबसूरत लगना है, चश्मे तो, फ्लॉपियां तो, कैप्स ये लगे होने चाहिए बस। तो ये मेरा मैसेज है आमिर जमाल को, जिस तरह क्रिकेट खेल रहे हो भाई, इसी तरह खेलते रहो। बाकी अब आपके ऊपर है, आप कितने बड़े हीरो बनते हैं, भरम होते हैं, ये अब आपके अपने ऊपर है। दूसरा प्लेयर था साइम अयूब, जिसको आपने तीसरा टेस्ट मैच खिलाया। फर्क पता चला इमामुल हक में और साइम अयूब में? फर्क पता चला या अभी भी पता नहीं चला? पहला टेस्ट मैच खेला, पहली इनिंग में 0, दूसरी में 30 किया, सबको हिला के रख दिया उसने कि यार व्हाट आ टैलेंट, क्या टैलेंट। साइम अयूब स्टार प्लेयर है, स्टार, वो नेचुरल टैलेंटेड है। अब ये हफीज साहब या दूसरे या पर्चियों पे डंडों वाले ज्यादतियां उसके साथ कितनी करेंगे, इसका अंदाजा मैं जरूर लगा सकता हूं, लेकिन मैं अभी कुछ बोलूंगा नहीं। मुझे पता है, मैं जरूर लगा सकता हूं, लेकिन मुझे पता है पूरी कोशिश होगी। मैं एक चीज बता दूं अब आपको, साइम अयूब का जो टैलेंट सबको नजर आ गया ना, पूरी कोशिश होगी इसको खराब किया जाए, इसको खराब किया जाए, ये किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान टीम में सेट ना हो, क्योंकि इसका डोमिसाइल कराची का बना हुआ है। पूरी कोशिश होगी। और इमामुल हक साहब को तो अब पाकिस्तान टीम के नज़दीक लगना भी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये सारे इमामुल हक से डरते हैं, इनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि उसको बाहर कर सके। सही है। तो जब अभी न्यूजीलैंड की सीरीज होगी ना, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि हमारी क्रिकेट के हालात जो हैं वो क्या हो रहे हैं।
ऐसा कभी भी नहीं हो सकता भाई, अल्लाह भी बैठा हुआ है। आप किसी के साथ ज्यादती करके आप ये बोलो कि उसको इज्जत मिल जाएगी, ये आपकी भूल है। ये मेरे बातें अपने दिमाग में बिठा लो, ये आपकी भूल है। आप सिस्टम की बात करते हैं, इस टाइम पाकिस्तान टीम में कप्तान से लेकर टीम मैनेजमेंट क्रिकेट बोर्ड तक एक बंदा भी मेरिट पे नहीं है। उठा के देख लेना, एक बंदा भी मेरिट पे नहीं है। आपके सिलेक्टर्स कौन है? आपका कंसल्टेंट कामरान अकमल, वो आपके साथ बैठा हुआ कंसल्टेंट। सही जो सिलेक्टर हैं वो वजातुल्लाह वास्ती, वसीम हैदर और तौसीफ अहमद है। वो आपको नजर ही कहीं नहीं आते, और वो आपके सही सिलेक्टर हैं जो आपके साथ होने चाहिए। ये हाल है पाकिस्तान क्रिकेट का। और बातें करते हैं इंडिया की, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। इंडिया की बातें मेरे सामने मत किया करो। आप यहां हैं, सही है, इंडिया यहां है, जमीन आसमान का फर्क है। और इस क्रिकेट की बर्बादी में हमारे जितने क्रिकेटर्स टीवी पे बैठते हैं, जितने क्रिकेटर्स जो भी बड़े बड़े नाम हैं, इस पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी बर्बादी का जो हिस्सा है इन लोगों का भी है। क्योंकि इनमें से ज्यादातर मुनाफिक अपने मकसद के लिए क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट की बातें करते, सब अपने मकसद के लिए करते हैं। किसी को कोई मोहब्बत नहीं है पाकिस्तान से। गलत लड़के को सपोर्ट करते हैं, जिसकी फिटनेस है नहीं उसको सपोर्ट करते हैं, जिसकी परफॉर्मेंस नहीं उसको सपोर्ट करते हैं। सिर्फ अपना मकसद चलता रहे हमारा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।